हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की अलग अलग स्टेट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि क्या आइस और वाटर दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है ना, या एक ही मैटर है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि आइस और वाटर दोनों ही क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की जो स्टेट है, अवस्था है, वो अलग अलग है। जैसे आइस की अगर हम बात करें तो आइस प्रेजेंट सॉलिड स्टेट में, और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर प्रेजेंट है लिक्विड स्टेट में। इसी के साथ हमने बात की थी वाटर वेपर की, जिसको हम जलवाष्प भी कहते हैं। तो जलवाष्प जो है वो प्रेजेंट है कैसे, गैसियस स्टेट में। यानी कि वाटर जो है वो तीनों स्टेट में अवेलेबल है, या हम कह सकते हैं तीनों स्टेट में प्रेजेंट है। सॉलिड स्टेट में भी आइस की फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में तो है ही प्रेजेंट वाटर की फॉर्म में, और गैसेस स्टेट में भी प्रेजेंट है वाटर वेपर की फॉर्म में। अब आगे हम इसी को डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे हो पाता है, एक ही मैटर जो है वो अलग अलग स्टेट में कैसे पॉसिबल है। ये सब चीजें हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा। तो यहाँ पर दो फ्रेंड्स थे, दो स्कूलमेट्स थे या क्लासमेट्स थे। ये आपस में शिकंजी पीते हुए बात कर रहे थे, और शिकंजी में क्या थी, आइस। आइस भी थी, है ना, बर्फ डली हुई थी। तो वो बात कर रहे थे कि शिकंजी में जो है बर्फ है, और बर्फ क्या है, पानी से बनती है। तो बर्फ कैसी है, हार्ड होती है, जबकि वाटर कैसा है, एकदम फ्लूइड जैसा है ना, जैसे फ्लूइड होता है वैसा है। तो ऐसा क्यों है, इस पर इनकी चर्चा हुई, जिस पर ये कहते हैं हाँ हो सकता है शायद जो वाटर है, जब उसे फ्रिज में हम रखते हैं, यानी कि अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रीज करते हैं आइस बनाने के लिए, तो क्या पता फ्रिज से कोई चीज है जो उसमें मिल जाती हो, जिससे कि वो आइस बन जाता हो। ठीक है, लेकिन फिर हमने आगे ये भी देखा कि फिर आगे इन्होंने डिस्कस किया, नहीं इसमें कोई कुछ चीज मिलती नहीं है, बस क्या होता है, वाटर जो है वो फ्रीज होकर के क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, सिंपल। ठीक है, फिर हमने आगे डिस्कस किया बच्चों कि ये जो वाटर है और आइस है, दोनों क्या है, एक ही चीज है, लेकिन दोनों की जो स्टेट है, अवस्था है, ये क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग स्टेट होती है, ये अलग अलग फॉर्म जो होती है किसी मैटर की, इन्हें क्या कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें टेबल है, तो टेबल कौन सी स्टेट है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस है। तो देखो गैस तो है नहीं टेबल, पानी भी टेबल है नहीं, कोई भी लिक्विड नहीं है ना टेबल। तो टेबल कैसा है, एकदम सॉलिड है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए ऑयल, यानी कि मान लो सरसों का तेल पूछा जाए कि सरसों का तेल क्या है, तो सरसों का तेल को आप सॉलिड तो कहोगे नहीं, गैस भी कहोगे नहीं, तो आप क्या कहोगे, क्या है, लिक्विड है। वहीं आपसे पूछा जाए एयर क्या है, एयर, तो एयर कोई सॉलिड तो है नहीं और लिक्विड भी नहीं है, तो एयर क्या है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है या गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, चलिए, तो वाटर के डिसअपियरिंग एक्ट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जहां से हमने क्या पाया, वाटर की एक और स्टेट हमें मिली जो कि थी गैसियस स्टेट। जैसे कि ये थाली यहाँ पर रखी हुई है, थाली में क्या है, वाटर है। कुछ समय के बाद देखते हैं कि वाटर जो है वो गायब हो जाता है। पहले यहाँ पर इन दोनों फ्रेंड्स ने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है पानी जो है प्लेट की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता हो, है ना, रिस जाता हो, सीप करता हो। लेकिन फिर यहाँ पर पता चला कि नहीं, पानी रिसता तो नहीं है, सीप तो नहीं कर रहा है, तो पानी क्या हो रहा है, वाटर वेपर बन जा रहा है, यानी कि जलवाष्प बन जा रहा है, जो कि अगेन क्या है, वाटर की एक और स्टेट है, जो कि कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर 3 स्टेट्स के बारे में हमने बात की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए अब यहाँ से आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। द वाटर The water which is sprinkled on the hot pan converted into steam. Steam is actually water vapor, some part of which converted into water droplets. चलो, तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, जब कोई हॉट पैन होता है, जैसे हम
डोसा बनाते हैं, है ना, डोसा। तो डोसा बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले जो गरम गरम तवा होता है उसमें पानी की कुछ बूंदे डालते हैं। तो क्या देखते हैं, पानी की कुछ बूंदे डालते ही वो पानी की बूंदे उसमें क्या होने लगती है, उछलने लगती है और एकदम से धीरे धीरे पानी की बूंदे गायब हो जाती हैं। तो वो गायब नहीं हो रही, वो क्या हो रही है, स्टीम में कन्वर्ट हो जा रही है, यानी कि वाटर वेपर बन जा रही है। तो क्या वाटर वेपर बनाने में हमारा कोई हाथ है? देखो, अगर हम हीट कर रहे हैं तब वाटर के वेपर बना रहे हैं तब तो हमारा ही हाथ है। लेकिन जो नेचुरल फिनोमेना है, जैसे हम कह रहे हैं कि बारिश हो रही है ना, बारिश सुबह बारिश होती है, दिन में धूप आती है, तो शाम को सारा पानी सूख जाता है। तो ये नेचुरली हो रहा है, इसे हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो वाटर वेपर क्या है, ये नेचुरली वाटर वेपर बन रही है। तो हमारे कंट्रोल में ये नहीं है कि कितना वाटर को वेपर बनाना है, कितना वाटर को वेपर नहीं बनाना है। हाँ, वाटर को फ्रीज करना हमारे कंट्रोल में है कि हम कितने वाटर को फ्रीज करना चाहते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें, जो आइस होती है, यानी कि जब स्नो गिरती है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर सिंपल हम स्टीम के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि हॉट पैन में किस तरीके से पानी जो है सीधा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है बच्चों, ये आपको देख लेनी है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है इवेपोरेशन। अब सिंपल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इवेपोरेशन क्या होता है। आप इवेपोरेशन के बारे में लिखिए, इवेपोरेशन का कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो आप इवेपोरेशन के बारे में क्या लिखेंगे कि इवेपोरेशन कैसी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जिसमें जल क्या बन जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, वाटर की वेपर में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, सिंपल है। चलो, तो ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है बच्चों, ये कंटिन्यूअसली होती रहती है। जैसे हमने कहा कि इस पे हमारा कोई हाथ नहीं है, यानी कि हाँ, हम चाहें तो खुद से इवेपोरेशन करवा सकते हैं, तो उसमें हमें हीट करना पड़ेगा, तो वो सिंपल बॉइलिंग हो जाएगी वो प्रोसेस। लेकिन इवेपोरेशन क्या, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू होती रहती है। जैसे हम देखते हैं कि आज सुबह बारिश हुई, ठीक है, आज सुबह बारिश हुई, लेकिन दिन में थोड़ा धूप आई और धूप नहीं भी आई, लेकिन बारिश रुक गई, तो कुछ समय के बाद सड़क जो है वापस से सूख जाती है। तो ये क्या हो रहा है, इवेपोरेशन ही तो हो रहा है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर यही है, द प्रोसेस इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इवन एट रूम टेम्परेचर। तो कैसे, ये रूम टेम्परेचर पे भी होती रहती है। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि इवेपोरेशन की प्रोसेस के लिए हमें इसे हीट करना ही करना है ना, कि बिना हीट के नहीं होगी। नहीं, इवेपोरेशन जो है बिना हीट के हो जाती है, कंटिन्यूअसली होती रहती है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमने अपने घर में पोछा मारा, ठीक है, या अपने बर्तन धुले, तो बर्तन हम पानी से धुल रहे हैं, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि जब हम पानी से धुल रहे हैं तो लेकिन उस पानी को हम हीट थोड़ी ना कर रहे हैं, जो कुछ समय के बाद वो पानी गायब हो जाता है। या सड़क में जो पानी गिरा हुआ है, वो गड्ढे, जो सड़क में जो गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, शाम को देखते हैं या अगले दिन देखते हैं वो पानी गायब हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो वहां पर थोड़ी ना कोई उसको हीट दे रहा है या आग जला करके उस पानी को जो है इवेपोरेट कर रहा है ना। तो वो प्रोसेस क्या है, अपने आप ही होती रहती है, रूम टेम्परेचर पर भी हो जाती है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर से इवेपोरेशन की डेफिनेशन आपको जरूर नोट करनी है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतना नोट कर लिया होगा आपने। अब सिंपल सी प्रोसेस है इवेपोरेशन, जो कि देखने में तो काफी सिंपल लगती है, हालांकि होती भी सिंपल है। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे डिफरेंस इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में। ठीक है, अभी तो सिंपल हम कह सकते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग है, दोनों एक जैसी प्रोसेस है। लेकिन इवेपोरेशन में बिना एडिशनल हीट के भी प्रोसेस हो जाती है, जबकि बॉइलिंग में हमें हीट देनी ही पड़ती है। ठीक है, चलो, तो आगे बढ़ते हैं।
ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, है ना, मॉप्ड फ्लोर एंड स्वेट ऑन आवर बॉडी आर सम एग्जांपल्स ऑफ इट। तो इवेपोरेशन तो हम देख ही रहे हैं डेली लाइफ में। जैसे हमने कहा कि जो गीला फर्श होता है जिसमें पोछा मारा जाता है, ठीक है, जिसमें पोछा मारा जाता है, वो भी टाइम पर वो भी जल्दी सूख जाता है। या हमारी बॉडी में जो पसीना आता है, तो हम अपनी बॉडी को हीट थोड़ी ना कर रहे हैं, या हम जो है गैस के ऊपर थोड़ी ना बैठ जा रहे हैं कि जो है हमारा जो पसीना है वो पूरा क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, है ना। क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से, बाहर के टेम्परेचर से ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है ये कंटिन्यू हो रही है, जिससे जो हमारा स्वेट है, पसीना है, वो भी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो जाता है। हम देखते हैं कि अभी जो है हम धूप में रहते हैं तो काफी ज्यादा पसीना आता है, धूप से फिर हम अपने रूम में आते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं, तो पसीना जो है धीरे धीरे गायब हो जाता है, लगता भी नहीं कि पसीना आ रहा होगा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमने जो है अपनी बॉडी को हीट किया या गर्म किया किसी चीज से, जिससे वो पसीना जो है सूख गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, अपने आप ही होती रहती है, रूम टेम्परेचर पर भी होती रहती है, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द पडल्स। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो पडल्स होते हैं ना, सड़क के बीच में जो गड्ढे होते हैं, इनमें जो पानी भरा रहता है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, किस वजह से हो जाता है। यहाँ पे तीन ऑप्शन है। सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, वाटर जो है वो ग्राउंड में रिस जाता है। दूसरा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, या वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। और तीसरा है बोथ ऑफ दिस, की दोनों चीजें होती हैं। सोचिए इस बारे में, और ये क्वेश्चन आपको जो है खुद से करना है। चलिए, तो एक बार ट्राई कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सीपिंग वाला आंसर तो अब कोई कहेगा नहीं, सब कह रहे होंगे कि इवेपोरेशन की वजह से। लेकिन रियल में जो इसका आंसर है बच्चों, वो है बोथ ऑफ दीज। यानी कि पडल्स में जो वाटर होता है वो थोड़ा थोड़ा ग्राउंड में सीप भी होता है, ठीक है, पडल्स वाला जो वाटर है। लेकिन ज्यादातर पार्ट जो है इसका इवेपोरेट हो जाता है। अगर हम हैंड सैनिटाइजर की बात करें, अगर हम हैंड सैनिटाइजर की बात करें, तो जब हैंड, अभी आपने देखा होगा हैंड सैनिटाइजर को जब हम अपने हाथों में रब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, सोचिए इस बारे में। हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें हाई परसेंटेज में अल्कोहल होता है बच्चों। और अल्कोहल जो है वो क्या होता है, बहुत इजीली क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो जैसे हम इसको हाथों में रब करते हैं तो जो अल्कोहल इसमें होता है उसकी इवेपोरेशन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इसीलिए हमें लगता है सैनिटाइजर जो है वो जल्दी से हमारे हाथ से गायब हो गया है, ठीक है। चलो इतना देखिए अभी आप। चलिए अब एक और मिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डे आवी, Thirav and their friend decide to make lemonade. During the preparation, they take cold water in a glass tumbler and add ice cubes into it. After a few minutes, they notice something exciting about the outer surface of glass tumbler. अब उन्होंने एक और नई मिस्ट्री देखी। अब इन्होंने सोचा, आरव और थीरव के फ्रेंड्स थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ठंडा पानी लिया, ठंडे पानी में उन्होंने आइस क्यूब्स भी डाल दिए, ठीक है। अब ठंडे पानी में जब वो आइस क्यूब डालते हैं तो बहुत ही एक्साइटिंग चीज एक देखते हैं। अब वो एक्साइटिंग चीज क्या है, वो देखते हैं कि जो ग्लास है, ये जो टम्बलर है, इस टम्बलर के आउटर सरफेस में पानी की कुछ बूंदें उन्हें दिखाई देती हैं, ठीक है। क्या दिखाई देती हैं, पानी की कुछ बूंदें उन्हें दिखाई देती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं, एक एक्टिविटी से इसे समझते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर ये टम्बलर दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है, कोल्ड वाटर है और आइस क्यूब्स हैं। तो आपको क्या करना है, कोल्ड वाटर ले लेना है एक ग्लास टम्बलर में, उसमें कुछ आइस क्यूब डाल देनी है, जैसे हमें फिगर 8.2 में दिखाई दे रहा है। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 5 मिनट एंड ऑब्जर्व इट। अब आपको इसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है कुछ समय के लिए, फिर इसे ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड द क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड,
In table 8.1, you can also touch the surface of the glass tumbler to feel if there is any change. तो चलिए, तो आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशंस आपने देखा, जो भी ऑब्जर्व आपने किया, वो आपको नोट करना है। जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आया वो भी आपको देख लेना है। तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आया होगा कि पानी तो हमने टम्बलर के अंदर डाला है, आइस क्यूब भी टम्बलर के अंदर डाली है। क्लियर है, पानी और आइस दोनों ही टम्बलर के अंदर है, लेकिन ये जो टम्बलर है, ये ग्लास है, इसके बाहर से पानी की बूंदें कैसे आ गई हैं? आप जब इन्हें टच करते हैं तो आपको क्या दिखता है? पानी की बूंदों को आप टच कर पाते हैं बाहर से, जबकि पानी तो आपने अंदर डाला है, चिल्ड वाटर, और आइस क्यूब भी आपने अंदर से डाली है। तो ये जो पानी बाहर से कैसे आया, ग्लास के बाहर कैसे आया पानी? ठीक है, तो यही आपने ऑब्जर्व किया। तो चलिए देखते हैं। तो क्या आया आवी के माइंड में? देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। तो उन्होंने क्या देखा कि पानी की कुछ बूंदें ग्लास टम्बलर के बाहर से थी, आउटर सरफेस पर थी, जैसे हमें यहाँ पर फिगर 8.2 में दिखाई दे रहा है। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिटेड ऑन दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। और ये छोटी छोटी ड्रॉप्स क्या हो रही थी, एक साथ कंबाइन होकर बड़ी बड़ी बूंदे बना रही थी, है ना। और जो बूंदे जो है धीरे धीरे नीचे वाटर के जो बॉटम है वहां पर चली जा रही थी, वाटर यानी कि जो टम्बलर है उसके बॉटम में चली जा रही थी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ट्राई द अवर प्रोसेस विद अ मेटल कंटेनर। आप मेटल कंटेनर के साथ भी ये प्रोसेस कर सकते हो, जैसे हमने तो यहाँ पर ग्लास टम्बलर लिया, आप कोई मेटल का कंटेनर भी ले सकते हैं। यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। अब आप इस बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे होंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स आई कैसे। तो आपको क्या लगता है ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आई होंगी? क्या कोई मैजिक हो रहा है? जैसे पानी गायब हो रहा था तो मैजिक हो रहा था क्या? नहीं, इवेपोरेशन हो रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स कहीं से आ गई हैं, जादू से आ गई हैं। जैसे पानी जादू से गायब हो रहा था, जिसे हमने इवेपोरेशन कहा, अब पानी की बूंदें जादू से आ गई हैं। जादू नहीं है ये, क्या हो रहा है, पानी की बूंदें आ जाती हैं। किस वजह से? एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस, संघनन जिसे कहा जाता है, उस प्रोसेस से जो है वाटर की ड्रॉपलेट्स हमें दिख रही हैं। तो वाटर की ड्रॉपलेट्स कहीं से आई नहीं है, ये जो हमारी जो एयर है, एयर में क्या है, इवेपोरेशन, जैसे कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, वाटर वेपर बन रही है, यानी कि जलवाष्प बनते जा रहा है। ठीक है, अब ये जलवाष्प एयर में रहता है और ये वेरी करता है। जैसे कहीं पर ज्यादा ह्यूमिड जगह है तो वहां पर एयर में वाटर वेपर ज्यादा होगा, कहीं पर वाटर वेपर कम भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे आसपास भी जो एयर है उसमें थोड़ा बहुत वाटर वेपर तो है ही। अब ये वाटर वेपर जब किसी कोल्ड सरफेस से टकराता है, देखो वाटर वेपर कैसे बना, जब वाटर ने थोड़ा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अब वो हीट सराउंडिंग की हीट हो या कोई भी हीट हो, तब वाटर से क्या बना, वाटर वेपर। और ये जो वाटर वेपर है जब ये किसी ठंडे सरफेस पर टकराता है, जैसे कि ये 8.2 में जो हमने ग्लास देखा, ये टम्बलर देखा, इस टम्बलर में ठंडा पानी था और इसमें आइस क्यूब थी, जिस वजह से इस ग्लास का पूरा सरफेस कैसा हो गया, कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया। और जब इसके आसपास की जो वाटर वेपर थी, मान लो ये क्या है, इसके आसपास की वाटर वेपर है। ठीक है, इसके आसपास की जो वाटर वेपर थी, तो ये वाटर वेपर जब इस पर टकराती हैं, इस ग्लास पर टकराती हैं, तो क्या होता है, इस ग्लास पर जब वो टकराती हैं, ये वाटर वेपर इस कोल्ड सरफेस पर जब टकराती हैं तो वो कंडेंस हो जाती हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को ही कंडेंसेशन कहा जाता है। तो मैजिक नहीं है, सिंपल सी प्रोसेसेस हैं। चलिए, सजेस्ट पॉसिबल रीजन एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। तो रीजन बताना है, वैसे हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर ही लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स का रीजन है, मे बी आइस हैज कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड। तो किसी का कहना है कि हो सकता है आइस बाहर आई हो और मेल्ट हो गई हो। किसी का कहना है कि आइस जब मेल्ट हो रही थी तो पानी का लेवल बढ़ा और वाटर जो है वो बाहर आ गया, है ना। इस तरीके से अलग अलग एक्सप्लेनेशन सबने दी। तो यहाँ पर देखो, किसी ने कहा आई थिंक सम ऑफ द वाटर में हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर। तो एक ने कहा कि हो सकता है कि कुछ पानी जो है वो बाहर की तरफ रिस रहा हो ग्लास से।
किसी ने कहा नो इट कैन नॉट सीप आउट, द लेवल ऑफ वाटर इन ग्लास टम्बलर हैज नॉट डिक्रीज। तो इसी को काउंटर करते हुए दूसरे ने कहा कि देखो वाटर सीप नहीं हो सकता, क्योंकि सीप होगा तो अंदर का जो वाटर लेवल है वो कम होना चाहिए, है ना, लेकिन वाटर लेवल तो एज इट इज है, वो कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ। इट माइट हैव डिक्रीज्ड बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू सीन। तो तभी फ्रेंड ने कहा कि हो सकता है कि वाटर लेवल डिक्रीज हुआ हो लेकिन दिख ना रहा हो, है ना। विद अ टॉल एंड नैरो बॉटल इवन अ स्लाइट चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इज नोटिसेबल। तो यहाँ पर दूसरे फ्रेंड ने कहा कि टॉल और नैरो बॉटल से स्लाइट चेंज भी जो है वो नोटिसेबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है रीजंस इन्होंने दिए। तो यहाँ पर हुआ क्या, कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द गिवन रीजन ऑन कंडक्ट एक्टिविटीज। चलिए, यू माइट हैव सीन फ्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स। तो आपने ना प्लांट्स में भी ये वाटर की ड्रॉप्स देखी होगी। वाई डू वी सी फ्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग। तो ये जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं हम, ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू बोला जाता है ना इन्हें। ये जैसे ये फ्लावर आपको दिख रहा है, इस तरह का फ्लावर आपने अपने आसपास अक्सर देखा होगा। तो इसके ऊपर जो सुबह के टाइम पे ऐसे ओस बोलते हैं जिसे हम, ओस की बूंदें रहती हैं। तो ये जो बूंदें हैं ये कहाँ से आती है, ये मॉर्निंग में ही क्यों दिख रही है, दिन दोपहर जब धूप रहती है तब क्यों नहीं दिखती है, ठीक है। When we boil the water in the half filled utensil and cover it with a steel plate, some water drop accumulate in the inner side of the steel plate। तो आपने क्या कभी आपने ये भी नोटिस किया है कि जब आप कोई वाटर बॉईल कर रहे होते हैं और उस वाटर को आप किसी ढक्कन से, किसी प्लेट से, किसी मेटल प्लेट से जब ढका देते हैं और उस प्लेट को जब हटाते हैं तो आप क्या देखते हो, उस प्लेट के ऊपर भी क्या आती हैं, ऊपर क्या रहती है, ड्रॉप्स आई रहती हैं, है ना, होती है ड्रॉप्स, बिल्कुल होती हैं। वेयर डू दीज वाटर ड्रॉप्स केम फ्रॉम। तो ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये आई कहाँ से। अब ये फ्लावर वाली वाटर ड्रॉप्स की बात करें हम, या 8.2 फिगर में जो हमने ग्लास टम्बलर देखा था उसके आउटर सरफेस पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी उसकी बात अगर हम करें, या स्टील प्लेट पर जो हमने किचन में जो देखा उन वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करें, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से। व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो एयर में जो प्रेजेंट वाटर वेपर है जब ये कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है। तो इसी प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, यानी कि वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है इसी को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कंडेंसेशन की। क्लियर है। चलिए, तो सिंपल आप समझ गए हैं। अभी आपने दो प्रोसेसेस डिस्कस कर दिए हैं ना, दो प्रोसेसेस आपने समझ ली है। वो दो प्रोसेस कौन से, एक आपने समझा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या हो रहा था, लिक्विड जो है वो चेंज हो रहा था किसमें, वेपर में। और कंडेंसेशन में वेपर जो है वो चेंज हो रही है लिक्विड में। यानी कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमने देखा कि जो लिक्विड है जब ये चेंज हो रहा है वेपर में, अगर हम वेपर की बात करें बच्चों तो वेपर क्या है, एक गैसियस स्टेट है ना, गैसियस स्टेट है। तो जब लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इवेपोरेशन। और जब वेपर से लिक्विड में चेंज हुआ तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, कंडेंसेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं यहाँ पर, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो जैसे हम देखें, ये हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास के अंदर हमने वाटर फिल किया है लेकिन ग्लास के बाहर हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। तो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई हैं, क्योंकि एयर में जो है पहले से क्या प्रेजेंट है, एयर में पहले से प्रेजेंट है वाटर वेपर। और ये वाटर वेपर जब टकराता है किसी कोल्ड सरफेस से तो क्या होता है, जब ये किसी कोल्ड सरफेस से टकराता है तो ये जो वाटर है ये कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वाटर वेपर कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्लियर। तो दो प्रोसेसेस यहाँ पर हमने पढ़ ली हैं, एक है इवेपोरेशन और एक है कंडेंसेशन। तो आपको ध्यान रखनी है ये प्रोसेसेस। तो आप इतना नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम बेसिक बेसिक चीजें ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
तो बच्चों हमने यहाँ पर अलग-अलग प्रोसेसेस के बारे में बात की। सबसे पहले हमने इवेपोरेशन प्रोसेस देखी, जहाँ पर हमने देखा कि कैसे लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी कि लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो रहा है, जिस प्रोसेस को हमने कहा इवेपोरेशन। ठीक है। अगेन हमने देखा कि कैसे ग्लास टम्बलर के बाहर से वाटर की ड्रॉपलेट्स आ रही थी जब हमने ग्लास टम्बलर के अंदर जो है पानी और आइस क्यूब्स डाले थे। ठीक है। आप अपने आपने जो है अक्सर घर में भी देखा होगा, या ऐसा देखा होगा आपने कि जब आप फ्रिज से कोई बर्तन निकालते हैं तो वो उसका सरफेस जो है वो ठंडा ही होता है। तो जब आप उसे बाहर रखते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो आप नोटिस कीजिएगा कि उसके बाहर से जो है वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगी। तो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स किस कारण से होती हैं? तो ये जो वाटर है, ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है, ये आती कहाँ से? ये हमारे एयर में, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट जो वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर इस कोल्ड सरफेस से टकराती है और कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, इनसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है या इनकी डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।